हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हर दिन हमारी अगुवाई करता है, मदद करता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको नई सामर्थ, नई शक्ति देता। आज जुलाई की 12 तारीख है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम इस महीने में यहाँ तक 12 तारीख तक पहुँच पाए। परमेश्वर का धन्यवाद, और हम हर कदम पर उसको धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो हमारी सहायता, रक्षा, मदद करता है। हर परिस्थिति में वो हमारे साथ रहता है ताकि हम उसके साथ साथ आगे बढ़कर उसकी महिमा करें। आज का जो मुख्य हेडिंग है, परीक्षा में पीड़ा। जब परीक्षा आती है तो समस्या तो होती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इस बात के लिए। इसी में 2 तीमुथियुस का 3 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा है कि मसीह यीशु में जीवन व्यतीत करने वालों को सताए जाएंगे। जो मसीह यीशु में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और जो करने वाले हैं उनको सताया जाएगा। 2 तीमुथियुस का 3 अध्याय उसके 12 पद में ये बात करता है। यहाँ और स्पष्ट करता है, कहता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। ईमानदार व्यक्ति के पीछे बहुत सारे लोग लग जाते हैं और वो सताए जाएंगे। लेकिन परमेश्वर इसमें हमारी अगुवाई करता है ताकि हम परमेश्वर के साथ एक सच्चाई का जीवन जीकर आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर मुझे और आपको ऐसी ताकत देता है, ऐसी हिम्मत देता है ताकि हम उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर की महिमा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, अय्यूब जो था, परमेश्वर का दास अय्यूब कलेशों सहित और सब वस्तुओं के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता था। जिसने इस बात को सीख लिया उसके लिए समस्या कोई तकलीफ नहीं है। जब समस्या जीवन में आई है तो वो उसी मुकाम तक चलेगा, उसी तरह से चलेगा जैसे वो अच्छे दिनों में चल रहा है। अच्छे दिन है तो तब भी आप आनंदित रहेंगे, और यदि तकलीफ है तब भी आप आनंदित। इसलिए अय्यूब का उदाहरण दिया गया। अय्यूब ने क्या किया था कि धन्यवाद देता गया, सब बातों के लिए धन्यवाद करता है। वो कहता है कि मैं अपनी माता के गर्भ से नंगा आया और नंगा ही जाऊंगा। यह है महत्वपूर्ण चीज़। मैं अपनी माता के गर्भ से नंगा आया था और नंगा ही जाऊंगा। ये सच्चाई है, जीवन की सच्चाई है। ये सत्यता है कि हम संसार में ना तो कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाएंगे। प्रभु ने दिया और उसी ने लिया, उसी का नाम धन्य हो। सारी परिस्थितियों में जब आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि आप ईमानदार बनकर परमेश्वर की महिमा करें। कल हम देख रहे थे 1 तीमुथियुस का 30 अध्याय में कि अध्यक्ष को कैसा होना चाहिए। धन का लोभी नहीं होना चाहिए। आज मैं आपके सामने 4 पद से लेकर आगे पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से आधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाएं। निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हमें शुद्ध मन के साथ, पवित्र मन के साथ परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़ते जाना है। जब आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ेंगे और सच्चाई को लेकर आगे बढ़ते जाएंगे तब आप देखेंगे कि परमेश्वर
आपके जीवन पर मुसीबत में भी, परेशानी में भी, कठिनाई में भी, हर कदम पर परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करता है। हमें परमेश्वर की हर बात के लिए धन्यवाद करना चाहिए, हर बात के लिए धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर इसी बात को कहता है कि सब बातों में धन्यवाद करें। पौलुस ने भी कहा, पहला थिस्सलुनीके उसका 5 अध्याय और उसके 18 पद में कहता है, और हर एक निवेदन को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख हम क्या करें, रखना चाहिए। धन्यवाद की भेंट हमें परमेश्वर को चढ़ानी चाहिए सब बातों के लिए। यदि शैतान हारता है तो धन्यवाद से हारता है। मैंने अपने जीवन में इस बात को देखा है। हर परिस्थिति में केवल एक ही चीज़ होनी चाहिए, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। जो कुछ तूने दिया, जो समस्या दी उसके लिए धन्यवाद, जो आनंद दिया उसके लिए धन्यवाद, जो परेशानी रही उसके लिए धन्यवाद, सब बात के लिए धन्यवाद होना चाहिए। जब आप धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपको आशीष पर आशीष देगा। इसलिए कहता है कि लोभी ना हो, लोभ करने वाला ना हो। ऐसा सेवक जो अध्यक्ष बनना चाहता है, लीडर बनना चाहता है और बिशप बनना चाहता है, तो उसके अंदर लालच नहीं होना चाहिए। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है, जब कोई अपने घर का प्रबंध करना नहीं जानता, हमें अपने घर का भी प्रबंध अच्छे से करना चाहिए। परमेश्वर हमें बहुत ही शालीनता का जीवन देना चाहता है। अपने रास्ते जाना, अपने रास्ते आना। लोग देखते हैं, लोग हमारे जीवन को देखते हैं, हमारे व्यवहार को देखते हैं, हमारी बातचीत को देखते हैं कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं। और इसलिए जो सच्चाई के साथ चलेगा उसके बहुत सारे विरोधी हो जाते हैं, बहुत सारे विरोधी हो जाते हैं। मैंने देखा कि आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी लोग, आपने लोग की भलाई करी, भलाई करने के बाद भी, भलाई करने के बाद बुराई के लिए गुस्सा करते हैं। मैंने देखा एक प्रभु के दास को, मुझे मिले, बातचीत करी। इतने सालों में मैंने देखा कि वो क्रोधित हो गए, जबकि उनका सारा काम समय पर कर दिया, बात होगी, लेकिन कैसे अंदर क्रोध भरा रहता है। क्रोध में आकर क्या क्या कर जाते हैं। लेकिन बाद में रियलाइज किया, हम अपने शांत स्वभाव से जो परमेश्वर ने दिया है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये होता है जीवन कि जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो ऊंचाई पर जाने वाला व्यक्ति कभी भी क्रोधित नहीं होता है। वो शांत स्वभाव से सब कुछ सह लेता है, सब कुछ सहता है। यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन में इसी बात को कहा है कि परमेश्वर मुझे और आपको क्या करता है, पीड़ा के दौरान जैसे ही अय्यूब अपने बीते जीवन में परमेश्वर की भलाई को स्मरण करता है, भलाई को स्मरण करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उन सारी भलाइयों को जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में की है, हम उसको याद करें, स्मरण करें और परमेश्वर को धन्यवाद कर सकें। क्योंकि हमारा परमेश्वर हर कदम पर हमारी रक्षा करता है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। और जो कुछ उसने दिया है उसके लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा करते जाएं, और जो प्रभु की इच्छा है उसको हम पूरा कर सकें। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम आज के दिन में एक ऐसा जीवन जिए जो बहुतों को खुश करने वाला हो। हम अपने जीवन में अपने व्यवहार से अलग हटकर ना जाएं। जो स्वभाव प्रभु ने दिया है उस स्वभाव से ही हम अपने जीवन को व्यतीत करें। दुनिया क्या कहती है इसकी ओर नहीं जाना, परमेश्वर क्या कहता है इसकी ओर जाना है। परमेश्वर आपको किस रूप में रखना चाह रहा है उस रूप में परमेश्वर ने अपना जीवन दिया है। और मैं तो परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, संतुष्ट होकर। परमेश्वर ने 63 ईयर्स कंप्लीट कर दिए हैं। परमेश्वर हर कदम पर अपनी अगुवाई देता है।
और यहाँ तक परमेश्वर ने मदद की। आगे जो जीवन दे रहा है वो प्रभु की महिमा के लिए। और यहाँ तक यदि प्रभु आज आ जाता है तो मैं उसके साथ तैयार हूँ। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम उसके साथ साथ चलते जाएं और जो प्रभु की इच्छा है उसको हम अपने जीवन में पूरा करते चलें। और जो कुछ हमें इस संसार में करना था, परमेश्वर ने ईमानदारी के साथ जीवन व्यतीत करने में मदद की है, सहायता की, ताकि ईमानदार बनकर हम परमेश्वर की महिमा करें। किसी को कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारे मन को जानता है और परमेश्वर चाहता है कि जब हम दीन बनेंगे, नम्र बनेंगे, जो लोग जिनकी बहुत भलाई करें वो लोग विरोध में खड़े रहते हैं, जिनका कहीं काम नहीं हो रहा था वो काम करे, बहुत जिनका भला किया वो ज़्यादा विरोध में रहते हैं। कई बार ऐसी स्थिति रहती है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इसमें भी आनंद है, इसमें खुशी है और हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप सब पर बना रहे। कल फिर हम आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। आज जो परमेश्वर की योजना उसको पूरा हम करते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे।